Hello everyone, myself is विकास जैंगड़ and I am currently third year MBBS student at BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो ये हमारा पार्ट 5 है 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। मैं लाइव लेने की कोशिश कर रहा था यार, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं तुम लोगों के लिए इसको सीधा रिकॉर्डिंग करके डाल दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन होंगे और मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन के आंसर और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि तुम्हें नीट से रिलेटेड जो नीट 21 और 22 वाले हैं उनके लिए काफी अच्छा प्लान कर रहे हैं हम। तो तुम्हें नीट से रिलेट तुम्हारा कोई भी स्किप ना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम पूरा रिवाइज करवाने की और पूरा तुम्हें शुरुआत से पढ़ाने की कोशिश करेंगे नीट 2021 और 2022 वालों को। तो अभी हमारा मेन मोटो है कि हम 500 क्वेश्चन करने वाले थे। इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये आखिरी पार्ट है, 5वां पार्ट है। 4 पार्ट मैंने लाइव क्विज की फॉर्म में लिए थे, लाइव स्ट्रीमिंग की फॉर्म में, लेकिन इसको हम लाइव स्ट्रीमिंग की फॉर्म में नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं सीधा तुम्हें रिकॉर्डिंग करके ही भेज रहा हूँ। ठीक है, तो तुम इस वीडियो को देख लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा तुम्हें? पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ की चिंता मत करना, और प्लीज ये जो 100 क्वेश्चन है इनको एक बार जरूर सोल्व कर लेना सबको, या इस वीडियो को 1.5x या 1.75x पर जल्दी से देख लेना, ताकि तुम्हारा नीट 2020 का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज हो जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव विदाउट वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज इन केस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ये किसके लिए सही है? ये हमारा सही है, एचआईवी फैक्ट्री होती है हमारी मैक्रोफेज। तो क्या होती है एचआईवी फैक्ट्री? हमारी मैक्रोफेज होती है। तो ये खुद डैमेज नहीं होती है, और ये क्या करती है? ये वायरस बनाती रहती है। लेकिन खुद नहीं डैमेज होगी। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं? इसको याद कर सकते हो एक तरीके से, ये एमटीआर क्वेश्चन है। एमटीआर का मतलब क्या होता है? मुजेटो रटो। और ये कहाँ मिलते हैं? ये हमारी बंडल शीट ऑफ शुगर कैन लीव में मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक प्योर टोल प्लांट को हमने क्रॉस किया प्योर ड्रॉफ प्लांट से, ठीक है, और जो इनकी प्रोजेनी हुई इसको हमने क्या किया? सेल पोलिनेशन किया प्रोजेनी का जब हम सेल पोलिनेशन करेंगे तो तुमसे ट्रू टोल और ट्रू ड्रॉफ का पूछ रहा है। देखो, अगर जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को तुम करने की कोशिश करोगे तो 3:1 कर सकते हो, टोल एंड ड्रॉफ का रेशियो जो सबको याद होता है मोनोहाइब्रिड का। लेकिन मैंने पूछा यहाँ पर ट्रू टोल और ट्रू ड्रॉफ, इसका रेशियो क्या जाएगा? 1:1। अगला क्वेश्चन, नॉइस लेवल किसके अबव पोल्यूशन मानी जाती है? बिल्कुल सही, नॉइस को हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। कितने पोल्यूशन के अबव? 80 डेसिबल के अबव ये पोल्यूशन मानी जाती है। माइलिन शीट का फंक्शन क्या होता है? माइलिन शीट करती क्या है? माइलिन शीट हमारा क्या करती है? इंक्रीज करती है कंडक्शन की स्पीड बाय प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ आयंस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मेरो एंड थाइमस, बोन मेरो प्लस थाइमस, बोन मेरो और थाइमस हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। बाकी तुम्हें स्प्लीन, टॉन्सिल और माल्ट हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। और उसके अलावा देखो, माल्ट 50% 50% सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू बनाता है ये। इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ तुम्हारी एनसीईआरटी देवी की लाइन है। एनसीईआरटी देवी में काफी अच्छे से बताया गया है इस चीज को, टाइफॉइड के बारे में सही लाइन है ये। अगला क्वेश्चन, बुके स्टेज किस में मिलती है? देखो, बुके स्टेज मिलती है हमारी लेप्टोटीन में, और पकाइटिन में क्या होता है? पकाइटिन में होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है पकाइटिन में। अगला क्वेश्चन ये रहा, बायोमैग्निफिकेशन द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट थ्रू फूड चेन। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्पीड ज्यादा लग रही होगी तुम्हें, लेकिन सोचो यार, जल्दी से पढ़ाना है ना, जल्दी से 100 क्वेश्चन करवाने हैं मुझे तुम्हें, ये तो स्पीड ज्यादा ही रहेगी। सबसे अबंडेंट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? सबसे अबंडेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन का कौन सा होता है? टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन होता है सबसे अबंडेंट। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन मेडुला? जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है ये मेडुला में मिलता है। सेलेक्ट इरेरेस पेयर, इरेरेस का मतलब इनकरेक्ट, ये गलत है यार। रस्ट फंजाई कौन सी होती है हमारी? रस्ट फंजाई, देखो ये गलत है, क्योंकि रस्ट फंजाई हमारी पक्सीनिया होती है। और स्मर्ट फंजाई कौन सी होती है? स्मर्ट फंजाई हमारी कौन सी होती है? यूस्टिलिगो। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चारों को ध्यान से पढ़ो। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, बिल्कुल सही। द बोन सेल आर प्रेजेंट इन द लेक्यूने, बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन जंक्शन आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल, बिल्कुल सही। गलत ये है, क्योंकि बोन का पाइलेबल नहीं क्या होता है? हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। एफएडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किस में होता है? एफएडी हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड पर हम जाते हैं तब। व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप ईच अदर,
अगर मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, किसमें जाता है ये? गुलमोहर में। अगला क्वेश्चन ये रहा, मोइट किससे रिलेटेड है? मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, हाइब्रिडाइजेशन, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना, या फिर सुपीरियर ब्रीड बनाने के लिए, या फिर हमें अगर हर्ड साइज बढ़ानी होती है शॉर्ट टाइम इंटरवल पे, शॉर्ट टाइम में अगर हमें हर्ड साइज बढ़ानी होती है तो इसके लिए भी हमारा क्या जरूरी होता है? मोइट जरूरी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में करेक्ट क्या है? करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम गलत बात, मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? सब बढ़ेंगे यार, एलएच एफएसएच सब बढ़ते हैं। ओव्यूलेशन ड्यू टू एफएसएच सर्ज नहीं, ड्यू टू एलएच सर्ज, नॉट ड्यू टू एफएसएच। ओव्यूलेशन इज ड्यू टू एलएच सर्ज। करेक्ट आंसर ये है सिक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, बिल्कुल सही। विच बोन इज अनपेयर्ड, ये 3 बोन दे रखी है, इनमें से कौन सी अनपेयर्ड है? आंसर क्या जाएगा? ये मुझे कोई थ्योरी तुम्हें याद करवानी थी, ठीक है, याद कर लेना। वोमर, इथेमोइड, मैंडिबल, तीनों ही क्या होती है? हमारी अनपेयर्ड होती हैं। फ्रक्टोज कौन सीक्रेट करता है? फ्रक्टोज जो हमारे सीमन में मिलता है। और इसको कौन सीक्रेट करता है? इसको सीक्रेट करता है हमारा सेमाइनल वेसाइकल। अगला क्वेश्चन, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव जो क्या करता है? यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को क्या बनाता है? होस्टाइल टू स्पर्म, LNG-20 करेक्ट आंसर। स्पीड ज्यादा लगेगी तुम्हें यार, स्पीड ज्यादा लगनी चाहिए, स्पीड रहनी चाहिए। ऐसे ही पेपर सोल्व करना है तुम्हें एग्जाम में भी, ठीक है, इसी स्पीड के साथ। ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है? अगर देखो ऑल ऑफ दी अबव आंसर नहीं जाता तो इसका आंसर क्या जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव है तो तुम्हारी एनसीईआरटी देवी में साफ लिखा हुआ है, इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, डायनासोर की गोल्डन एज कौन सी है? जुरासिक पार्क मूवी सबने देखी होगी। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बहुत प्लांट और एनिमल सेल में मिलता है? कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत प्लांट और एनिमल सेल में मिलता है? करेक्ट आंसर क्या जाएगा? पैरोक्सिसोम। ग्लोबल एग्रीमेंट, ये देखो ओजोन जहां भी आ जाए तुम्हें एक चीज याद रखनी है, मॉन्टियर प्रोटोकॉल, और इसके साथ इसके 2 ईयर, इसको कभी नहीं भूलना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार तुम्हारे नीट एग्जाम में रिपीट हुआ है। अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर मेटाबॉलिक लॉस, देखो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से हम रेस्पिरेटरी लॉस माइनस कर देंगे तो आंसर जाएगा क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। करेक्ट आंसर जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। कौन सा पेयर मिसमैच है? देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, उसके बाद मिसमैच पर गोला लगाओ, फिर देखो। बॉम्बेक्स मोराइस सिल्क बिल्कुल सही, एपिस इंडिका हनी बिल्कुल सही, टेकेडिया लेक का बिल्कुल सही। गलत क्या है? ये गलत है। पर्ल कौन बनाता है हमारा? पर्ल हमारा पिंक टाडा, पिंक टाडा हमारा पर्ल बनाता है। पर्ल ओयस्टर पिंक टाडा को बोलते हैं। न्यूक्लियस किससे स्टेन होता है? न्यूक्लियस हमारा किससे स्टेन होता है? बेसिक डाई से। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर देखो वासा फ्रेंच है यहाँ पर, अगर किसी कारण से वासा फ्रेंच ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? देखो वासा फ्रेंच क्या करती है? टेस्टिस से स्पर्म को हमारे कहाँ भेजेगी? टेस्टिस से स्पर्म को भेजती है एपिडिडाइमिस पर। और अगर हमने इसी को ब्लॉक कर दिया तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस स्पर्म नहीं जा पाएंगे। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर पर मिनट पूछ रहा हूँ। इंस्पायर और एक्सपायर का तुम्हें पता है, नॉर्मल 500 ml होती है, लेकिन पर मिनट ब्रीदिंग रेट होती है 12 से 16 पर मिनट। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या जाएगा? 6000 टू 8000। सारे मेमल्स में कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है? बिल्कुल सही, 7 होती है। थोरेसिक कितनी होती है? 12। थोरेसिक 12 होती है। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12। अगला क्वेश्चन ये रहा, अडप्टिव रेडिएशन, अडप्टिव रेडिएशन का क्लासिकल एग्जांपल क्या है? अडप्टिव रेडिएशन का क्लासिकल एग्जांपल क्या है? डार्विन फिंचेज या फिर मार्supials ऑफ ऑस्ट्रेलिया? क्या जाएगा इसका आंसर? बोथ 1 एंड 2 दोनों ही हमारे किसके एग्जांपल है? अडप्टिव रेडिएशन के। सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन ये रहा, फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेंट 2F एक्टिन है, 2 और प्रोटीन कंटेंट करते हैं, क्या बोलेंगे इनको? 432 का आंसर ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के अलावा। अमोंग द फॉलोइंग न्यूट्रल अमीनो एसिड, इनमें से कौन से न्यूट्रल अमीनो एसिड है? कौन से न्यूट्रल अमीनो एसिड है, याद करना है। स्टडीन आर्जिन बेसिक हो गया, एस्पार्टिक एसिड तो बेसिक, ये स्टडीन आर्जिन बेसिक हो गया, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक हो गया। ग्लाइसिन और एलेनिन हमारे कौन से न्यूट्रल अमीनो एसिड है? ट्रॉफिक लेवल पर मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल की बात चल रही है। लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल को बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग की, अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट। अगला क्वेश्चन, स्मॉल पिटोन रेटिना
जहां पर सिर्फ कौन होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जहां पर सिर्फ कौन होते हैं। काफी अच्छा विजन दिखता है हमें यहाँ पर, एचडी विजन दिखता है, ठीक है, एचडी विजन दिखता है। क्या बोलते हैं इसको, आंसर करो इसका, फोबिया सेंट्रलिस। ब्लाइंड स्पॉट तो वो होता है जहां से हमारी क्या होती है, ऑप्टिक नर्व लीव करती है और यहाँ पर ब्लड वेसल एंटर करती है। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम आर एब्सेंट इन 70s टाइप ऑफ राइबोसोम कहाँ एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन से राइबोसोम होते हैं, 80s टाइप, 80s टाइप होते हैं, नोट 70s टाइप। मेंडल के बारे में क्या सही बात है, मेंडल ने क्या की थी, देखो मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे, 7, मतलब कि ये क्या होगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टर, लेकिन इनकी इसने इन्होंने काफी ज्यादा क्वांटिटेटिव स्टडी की थी, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्वांटिटेटिव स्टडी फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, सारे क्या है हमारे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकेरियोट। यूनिसेलुलर यूकेरियोट किसमें रखते हैं हम, प्रोटिस्टा में। कंफ्यूज मत हो जाना क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को, बोलो कि नहीं 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 इसको तो हम एल्गी में रखेंगे। अरे एल्गी में नहीं रखोगे, किसमें रखोगे, यूनिसेलुलर यूकेरियोट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा आर एच विटेकर साहब ने दिया था, इसके अकॉर्डिंग किसमें रखते हैं हम इन्हें, प्रोटिस्टा में रखेंगे। सीलियम की कोर को क्या बोलते हैं, याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं क्या समझाऊं तुम्हें, एक्सोनीम बोलते हैं। Which of the following tissue provide mechanical support to the growing part of young stem, young stem और लीफ की बात चल रही है, कौन होता है, क्लोरेन कायमा, कोलेन कायमा, कोलेन कायमा, नॉट क्लोरेन कायमा, कोलेन कायमा, करेक्ट आंसर। पोलन बैंक, पोलन ग्रेन कितने पर स्टोर किए जाते हैं, एमटीआर क्वेश्चन, 196 डिग्री सेल्सियस पर। मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन सी होती है मेजर कंड्यूट, इसको याद कर लो यार, इसको गलत कर सकते हो तुम, 3 स्टार लगा दिया मैंने। डेट्राइटस हो सकती है, डेट्राइटस होती है आंसर इसका, ग्रेजिंग मत लगाना इस पे। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑल एक्सेप्ट, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कब बढ़ेगी, किसको बढ़ाएंगे तब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, एक को छोड़कर। वेलोसिटी बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लाइट बढ़ेगी तब बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तब बढ़ेगा। अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, देखो ये बात याद रखो, आग पूरी लगेगी, आग पूरी लगेगी मतलब एडेनिन और ग्वानिन पूरीन होते हैं और इनमें डबल लेयर डबल होती है। आंसर क्या जाएगा इसका, एडेनिन। बाकी साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन क्या है हमारे, पायरिमिडीन है। ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे पायरिमिडीन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिकल एड इज यूज ओनली इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में कौन सा टेक्सोनोमिकल एड यूज होता है, हर्बेरियम, हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट को हम ऐसे करके रखते हैं ना, दबा के सुखा के, बिल्कुल एनिमल को थोड़ी रखते हैं। अगला क्वेश्चन, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज और लाइपेज आर फाउंड इन, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज और लाइपेज किसके अंदर मिलते हैं, गलत कर सकते हो, गलत कर सकते हो लेकिन नहीं करोगे तुम गलत, ठीक है, गलत कर सकते हो लेकिन गलत नहीं करना है। किसमें मिलेंगे, माल्टेज डाइपेप्टिडेज किसमें मिलेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन सक्का सेंट्रिकस बोले तो इंटेस्टाइनल जूस, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है इसी में मिलते हैं क्या क्या, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज। ये तुम्हें पेडिग्री दे रखी है, मुझे जल्दी से बताओ, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की है, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है। तो तुम्हें अफेक्टेड चिल्ड्रन की बतानी है, ठीक है। तुम में से काफी लोग बोलोगे कि आंसर थर्ड जाएगा, लेकिन आंसर थर्ड नहीं जाएगा इसका, आंसर क्या जाएगा, सेकंड ही जाएगा। क्योंकि देखो ये चिल्ड्रन है हमारे, ये हमारा देखो इसको हम ये मान लेते हैं ए, ये कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल हो सकता है, ये तो हमें स्मॉल करना पड़ेगा। तो देखो चाइल्ड क्या होगा यहाँ पर यार, ये तुम ये जीनोटाइप लो या ये जीनोटाइप लो, चाइल्ड हमेशा यही होगा। करेक्ट आंसर जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, 3 स्टार लगा दिए मैंने इस क्वेश्चन पर। एक्सपांशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ इंफीरियर स्पेसीज ड्यू टू रिमूवल ऑफ सुपेरियर स्पेसीज, क्या बोलेंगे इसको, क्या कर दिया है हमने, ये कॉम्पिटेटिव रिलीज टाइप हो गया है कुछ। वायरस फ्री प्लांट किससे किससे ऑब्टेन होते हैं, मेरिस्टेम कल्चर से ऑब्टेन होते हैं क्या, वायरस फ्री प्लांट। विच ब्रायोफाइटा यूजेस फुल ऑफ फ्यूल एंड पैकेजिंग मटेरियल, स्फेगनम। पीट फॉर्मेशन, पीट फॉर्मेशन भी याद रखना है तुम्हें इसमें। अगला क्वेश्चन ये रहा, गिल्स इन एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल में जो गिल होते हैं ये किसमें मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, मेंटल कैविटी में मिलते हैं। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में टेस्ट ट्यूब में क्या करना पड़ेगा,
फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, उसके बाद जाइगोट बना के उसका क्या करना पड़ेगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। गैमेट हम भेजेंगे तो टेस्ट ट्यूब नहीं रहेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं तभी टेस्ट ट्यूब नहीं रहेगा, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कर रहे हैं तभी टेस्ट ट्यूब नहीं रहेगा। ईयर ओसिकल, ईयर ओसिकल तुम्हें ईयर ड्रम से, ईयर ड्रम से तुम्हें ईयर ओसिकल बताना है, मतलब कि ईयर ड्रम है, यहाँ से बताने तुम्हें मिस मेलियस इनकस स्ट्रेप्स। अगला क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस टाइप अकम्पाइंड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एनसीईआरटी देवी की लाइन। एनसीईआरटी देवी में काफी क्लियर लिखा हुआ है इसके बारे में। जल्दी बताओ किसके बारे में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किसके बारे में। 454 का आंसर क्या, रोडोफाइसी के बारे में, बोले तो रेड एल्गी के बारे में लिखा हुआ है ऐसा। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में क्या कॉमन है, कॉमन बात बतानी है। दोनों वेस्कुलर होते हैं, दोनों सीड होते हैं, बिल्कुल गलत। गेमेटोफाइटा फ्री लिविंग होता है क्या, हाँ बिल्कुल सही। गेमेटोफाइटा फ्री लिविंग होता है। देखो टेरिडोफाइटा में क्या मिलती है, ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कि इसमें गेमेटोफाइटा स्पोरोफाइटा पर डिपेंड नहीं रहेगा, और स्पोरोफाइटा गेमेटोफाइटा पर डिपेंड नहीं रहेगा। लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा में हमारा गेमेटोफाइटा स्पोरोफाइटा पर डिपेंड नहीं रहेगा, लेकिन स्पोरोफाइटा गेमेटोफाइटा पर डिपेंड रहता है। माइटोसिस बोले तो एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सी फेज आती है, G1 फेज। यहाँ पर 1 और 2 कर लेना। सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम किसमें मिलेगा, दोनों में मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बन रहा है सीधा एग से। पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, अरिनोटेकी। हनी बी में मिलती है। इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब कि एनालॉगस स्ट्रक्चर, मतलब कि ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम। 459 का क्या आंसर जाएगा हमारा, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। डार्विन ने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, वो किस पर बेस्ड थी, डार्विन ने जो थ्योरी दी थी सबको पता है, नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड थी। और डार्विन ने किताब भी लिखी थी क्या, ओरिजिन एंड स्पेसीज। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों को अच्छे से पढ़ो। 55% ब्लड प्लाज्मा इज वाटर, कंट्रीब्यूट 6 to 8% प्रोटीन, बिल्कुल सही। इयोसिनोफिल इतना होता है, इन्फेक्शन में काम आता है, बिल्कुल सही। प्लेटलेट को हम बोलते हैं क्या, सही सही नहीं, देखो ये परसेंटेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज वाटर, 55 नहीं यार 90%, गलत हो गया ये। उसके बाद इयोसिनोफिल 60 to 65% नहीं होता। इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होती हैं। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, और ये फ्रेगमेंट होते हैं मेगा कैरियोसाइट का, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आंसर इसका सी जाएगा। आरबीसी का एवरेज कितना होता है, 120 डेज, 120 डेज होता है आरबीसी का एवरेज, 120 डेज होता है आरबीसी का एवरेज, ठीक है। तीनों गलत हो गए इसमें, सही क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन से क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी कंसीडर नहीं की गई थी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने, इसमें नहीं की गई थी। यहाँ तो खुद ही लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल में भी नहीं की गई थी। प्रैक्टिकल में तो हम क्या यूज करते हैं, उनका यूज और डिसयूज यूज करते हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या बैक्टीरिया में, नहीं होता ना। कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर, क्या बोलते हैं इनको, मीजोजोम्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटाइल सेल आर नॉट फॉर्म, देखो मोटाइल सेल तुम्हारे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि रेड एलगी, रेड एलगी और हमारी ब्लू ग्रीन एलगी में मोटाइल सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती है। तो तुम्हें यही पता करना है, इसमें जल्दी से आंसर करो। 464 का, स्पायरोगायरा में नहीं होता है, राइजोपस में नहीं होता है, म्यूकर में नहीं होता है। इनमें से कौन सा हेटेरोस्पोरस नहीं है, स्लेजिनेला है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, अजोला नहीं है। स्लेजिनेला साल्विनिया सबको याद, मार्सिलिया बहुत कम लोगों को याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर, जिंजर का एडिबल पार्ट क्या होता है, जिंजर किसका मॉडिफिकेशन होता है, राइजोम होता है एडिबल पार्ट जिंजर का। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किसमें मिलता है, याद कर लो यार, एमटीआर, एमटीआर बोले तो मुझे तो रटो। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किसमें मिलता है, सोलेनम में। कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है,
एप्पल, पॉम, टोमेटो, बेरी, ब्रिंजल बेरी, ग्रेप, ब्लेस्टुला नहीं होता है। ग्रेप क्या होता है? ग्रेप भी हमारा सुंदर सा बेरी होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा अमोनिया होता है फर्स्ट प्रोडक्ट। लेंटिसेल क्या होती है? लेंटिसेल, लेंटिसेल क्या होती है? एरिएटिंग सेल होती है किसमें? एरिएटिंग स्पोर्स इन बार्क। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस, एमटीआर। कुछ साइंटिस्ट के तो नाम याद रखने हैं तुम्हें, रॉबर्ट ब्राउन का नाम अच्छे से याद रखना है। एनाफेज पर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम लुक लाइक। एनाफेज पर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे यार? एल शेप दिखेंगे। वी शेप तो कौन से दिखेंगे? मेटासेंट्रिक। which one of the following is not a secondary metabolite? तुम काफी कंफ्यूज रहते हो कि सर सेल्यूलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है या नहीं होता है। याद कर लो भाई, सेल्यूलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। यस यस यस, यस लिख रहा हूं मैं 5-6 बार, होता है। ठीक है, सेल्यूलोज होता है हमारा, एंथोसाइनिन होता है, मॉर्फिन होता है। क्या नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। शुगर फाउंड इन हीमोलिम्फ, ये तो याद ही करना है, ट्री हेलोज। आधे घंटे में करवा दोगे तुम्हारे 100 क्वेश्चन, मजा सा आ जाएगा एक तरीके से ना। तुम्हें खुद स्पीड बढ़ाने की जरूरत मिलेगी, लगेगी भी नहीं। स्पीड बढ़ाने की जरूरत लगेगी नहीं, स्पीड मेरी काफी ज्यादा है। क्या आएगा भाई इसका आंसर? प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ स्टाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल, ऑक्जेलो एसीटेट। इनमें से कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है? याद कर लो अगर अभी तक भी याद नहीं है तो। एबीए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट क्या बनेगी? टेगमन। आउटर क्या बनाएगी? टेस्टा, आउटर बनाती है टेस्टा। ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस पे, इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था? क्या है बोलते हैं एक्सपेरिमेंट को? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सी इन्वॉल्व? नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये होगा, ये होगा, ये होगा। वेस्टर्न ब्लोटिंग नहीं होगा। वेस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए होता है? प्रोटीन के लिए। देखो ब्लोटिंग की मैं तुम्हें सारी ट्रिक याद करवा देता हूँ। सदर्न ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग बोले तो साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के लोग क्या खाते हैं? डोसा। डोसा से याद रखोगे क्या? डीएनए। नॉर्थ इंडिया के लोग क्या खाते हैं? रोटी। नॉर्थ इंडिया रोटी। आर से क्या याद रखोगे? आरएनए। और वेस्टर्न बोले तो वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब कि यूएसए टाइप। वो लोग क्या खाते हैं ज्यादा? प्रोटीन ना। तो प्रोटीन से प्रोटीन याद रखोगे। सदर्न से साउथ इंडिया डोसा, नॉर्थ इंडिया रोटी, वेस्टर्न प्रोटीन। स्टार लगा देते हैं इस पर, ये तुम्हारे आ सकता है। ब्लोटिंग टेक्निक में काफी कंफ्यूज रहते हो तुम लोग। सिंगल सेल प्रोटीन का नोट यूज है सोर्स। नोट पे जरूर गोला किया करो इसे। स्पाइरुलिना होता है, क्लोरेला होता है, ईस्ट होता है, एग्रोबैक्टीरियम नहीं होता। ये क्या होता है हमारा? ये तो वेक्टर की तरह यूज करते हैं। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ मिनरल एंड विटामिन ऑफ प्रोटीन नोन एज, ये तो इसके बाद सीधा आ जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। स्टार लगा देता हूँ। ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करेगा? इको आर 5। कमर्शियल सिट्रिक एसिड का कौन है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का कौन होगा आंसर? एस्पेरिजिलस नाइगर। ये क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। ये क्या बनाएगा? ब्यूटायरिक एसिड। और ये क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। जेनेटिकल इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल स्यूडोमोनास पुटिडा। स्टार्टिफिकेशन कम्युनिटी का फीचर है। एल्बिनो टोर्टोइज हमने देखो क्यों एक्सटिंक्ट हो गई है, जब वहां पर बकरियां आ गई और जल्दी जल्दी खाने लगी वो, क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? कंपिटिटिव क्या हुआ वहां पर? कंपिटिटिव एक्सक्लूजन। बकरियां जल्दी जल्दी घास खा जाती थी तो टोर्टोइज को खाने के लिए घास नहीं मिली, तो वो क्या हो गए? एक्सक्लूड हो गए कंपटीशन की वजह से। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज, बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। इंसेक्ट। विच फाइलम है सेल एग्रीगेटेड टाइप? सेल एग्रीगेटेड, सेल एग्रीगेटेड सिंपलेस्ट पोरीफेरा। फाइल लाइक रेस्पिंग और रेस्पिंग ऑर्गन किसमें मिलेगा? मेडुला, उसमें मोलस्का में। और मोलस्का का एग्जांपल क्या दे रखा है तुम्हें इसमें? मोलस्का का एग्जांपल क्या दे रखा है? एब्सेंट। कॉकरोच मोलस्का का एग्जांपल नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सभी में कनेक्टिव टिश्यू की सेल क्या करती है? फाइबर सीक्रेट करती है, एक को छोड़ के। किसमें? ब्लड में। ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू की सेल सीक्रेट नहीं करती है फाइबर। फर्मेंटेशन में लेस देन 7% रिलीज होती है, बहुत कम रिलीज होती है ये। माल्टिंग प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? माल्टिंग प्रोसेस के लिए हम जिब्रेलिक एसिड यूज करते हैं। कंपिटेटिव रिलीज किसने 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 किया था? इसका एक्सपेरिमेंट कॉर्नेल ने किया था। अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इनऑर्गेनिक की बात चल रही है, स्टैंडिंग स्टेट। थ्रेट टू इंडिजीनियस इंडिजीनियस फिश,
क्या हुआ था भाई, क्लेरियस सुंदर सी फिश थी, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया तो इसने क्या किया, जो हमारी लोकल फिश थी उनके लिए खतरा बन के हुई है। सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी थी, हमारे लीनियस साहब ने। पोमेटो सोमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन, एंटीबायोटिक वर्ल्ड वॉर टू, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम मत करना आंसर। ये तो वो फंजाई थी जिससे हमने एंटीबायोटिक निकाली थी, किसने निकाली थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इतनी स्पीड से भी कर सकते हैं हम यार। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पूछ रहा हूँ, वेस्कुलर नहीं पूछ रहा हूँ। वाटर वेस्कुलर तो इकाइनोडर्मेटा मिलता है, लेकिन वाटर कैनाल पूछ रहा हूँ। वाटर कैनाल किसमें मिलेगा, पोरिफेरा बोले तो यूप्लेक्टेला। पेनक्रेटिक जूस को कौन करेगा, सीक्रेटिन। तो चलो ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा सेशन, 500 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं। सेशन 1 to 4 की लिंक, 1 to 4 की लिंक तुम्हें कहाँ मिल जाएगी, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और क्या करना है यार, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी सबके सारे 500 क्वेश्चन का मैं पीडीएफ बना के भेज देता हूँ तुम्हें टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और हाँ, 11:30 पर अनअकैडमी पर एक मोटिवेशन सेशन है, इसमें ज्वाइन कर लेना। और 12 बजे, 12 से 2 बजे से सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इसी स्पीड में सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। उसकी लिंक भी कहाँ है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट गाइज, ऑल दी बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। और हाँ, एक बात याद रखो, डरना नहीं है यार, ऑल दी बेस्ट फॉर नीट 2020। डरना नहीं है, एक बात याद रखो, क्या, कि तुम्हें सब आता है और जो तुमने पढ़ा है पेपर उसी में से आने वाला है। डरना नहीं है, डर के आगे क्या है, डर के आगे नीट है, और नीट के आगे क्या है, नीट के आगे जीत है। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, अच्छा करके आना, फोड़ के आना पेपर यार, फोड़ के आना पेपर।